मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपने पुराने और कद्दावर चेहरे को बदल दिया। हार के बाद कांग्रेस में मंथन हुआ और इसके बाद पहली गाज कमलनाथ पर गिरी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे कमलनाथ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली गई। अब जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यानी नई विधानसभा में कमलनाथ एक विधायक की हैसियत से जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष भी उमंग सिंगार को बनाया है। साफ है कि युवा चेहरों को तरजीह देकर कांग्रेस ने पुरानी पीढ़ी के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से किनारा कर लिया है। इस कदम से कांग्रेस ने पार्टी संगठन में बदलाव के बड़े संकेत दिए हैं। मैं इस भावना को जानता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस की आइडियोलॉजी कैसे घर घर पूरी पार्टी को सामूहिक नेतृत्व के साथ हम लेके जाएं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो। इस भावना की चुनौती हमारे सामने, इसको मैं एहसास करता हूं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसको एहसास करता है। जीतू पटवारी कभी भी राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा नहीं रहे हैं। वो खुद 35,000 वोटों से हालिया विधानसभा चुनाव हार गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पटवारी का राजनीतिक आधार ऐसा है कि उन्हें राज्य की कमान सौंप दी जाए। दरअसल मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी के जमाने से चले आ रहे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का कद इतना बड़ा होता गया कि उनके सामने कोई और नेता कभी नहीं पनप पाया। दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2003 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भी कांग्रेस में उनका दखल बना रहा। इधर कमलनाथ केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार आने पर कमलनाथ विपक्षी नेता के तौर पर अपनी भूमिका में खरे नहीं उतरे। यानी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कमलनाथ कोई छाप नहीं छोड़ पाए और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी नए नए इलाकों में विस्तार करने में कामयाब रही। बीजेपी ने राज्य में अपनी जड़ें मजबूती से जमा लीं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस के ऐसे बरगद हो गए थे जिनके सामने कोई युवा चेहरा नहीं उभर पाया। राज्य में पिछले 30 साल से कांग्रेस संगठन की राजनीति दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। हालांकि दो बड़े नेताओं की मौजूदगी के बाद भी कांग्रेस की गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं हो पाई। कमलनाथ पर अहंकारी होने के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने महसूस किया कि इन नेताओं ने चुनाव में कई गलतियां की हैं और वक्त नई पीढ़ी को आगे लाने का है। हालिया विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के कॉन्फिडेंस का आलम यह था कि वो दिन में 3-4 चुनावी सभाएं कर निश्चिंत रहे, जबकि शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के नेता पूरे लाव लश्कर के साथ एक दिन में दर्जनों जगह दौरा करते थे। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को प्रदेश की 230 सीटों में से केवल 66 सीटें मिलीं, जबकि बीजेपी 163 सीटें जीत पाने में कामयाब रही। कांग्रेस में नई जिम्मेदारियां मिलने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ये फैसला पहले ले लिया जाता तो परिणाम कुछ और होते। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए दिल्ली में कई पद खाली पड़े हैं। देखिए, मैं तो इस बात की पैरवी एक लंबे समय से कर रहा था कि सेकंड लाइन को आगे लाना पड़ेगा प्रथम पंक्ति में, क्योंकि एक बड़े बदलाव की बाट हमारा छोटे से छोटा कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बाट जोह रहा था कि ये बदलाव हो। सेकंड लाइन के लोग जिनमें ऊर्जा है वो लोग आके कमान संभालें। कांग्रेस ने इस हाई कमान को बहुत पहले ये चेंज कर देना था, ये परिवर्तन ला देना था। कई सार्थक परिणाम हमको देखने को मिलता है। अब राज्य में कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी के हाथ में है। 50 साल के जीतू पटवारी ओबीसी नेता हैं। राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री बने मोहन यादव भी इसी इलाके से आते हैं। इंदौर में पढ़े लिखे पटवारी 2013 में पहली बार राऊ से विधायक चुने गए। 2018 में भी जीतू पटवारी को इस सीट से जीत हाथ लगी। जीतू ने मध्य प्रदेश में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया है। साथ ही वो कमलनाथ सरकार में मंत्री होने के साथ साथ पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट भी रहे हैं। कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना की मांग दोहराकर ओबीसी समुदाय के वोट बैंक पर खास ध्यान दे रही है। बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश में एक ओबीसी चेहरे मोहन यादव को ही मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में उनकी काट के लिए कांग्रेस भी जीतू पटवारी को सामने लेकर आई है। साथ ही पटवारी की गिनती कांग्रेस के उन युवा नेताओं में होती है जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं।
हालांकि पटवारी के सामने चुनौतियों की भरमार है। अब जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए नई टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के आधार पर युवा नेताओं की टीम बनाई जाएगी। नेतृत्व की जो भावना है वो नियुक्तियों से दिखी है। मतलब कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठों का सम्मान, उनका आशीर्वाद के साथ युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये समय की मांग है और इस समय की मांग को पूरा करने का दायित्व हम सबका है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद खुद को साबित करने के लिए पटवारी के पास वक्त बेहद कम है। लोकसभा चुनाव के लिए महज 5 महीने का वक्त बचा है। अगले साल मार्च अप्रैल से ही लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से बने माहौल से निपटने के लिए पटवारी की टीम के पास सिर्फ 4 महीने का समय होगा। चुनाव आज तक।